अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आज जॉइन किया है दराब ने और हम बात करेंगे पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान सीरीज़ पे जिसका शेड्यूल कल अनाउंस हुआ है। इसके अलावा जितनी दुनिया भर में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उस पे हम बात करते हैं। इसके साथ-साथ जो रिसेंटली कंक्लूडेड एशेज़ सीरीज़ है, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दराब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड सेशन था हमारा। हमने कोई लगभग 2 से ढाई महीने इंतज़ार किया और फाइनली जो है, वो हमें टाइम मिल गया एक लाइव करने का। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रमज़ान से मेरा ख़्याल है स्टार्ट हुआ हुआ है हमारा प्रोसेस के जो है हमने शो करना है लाइव। तो आई मीन देर आए दुरुस्त आए, लेट्स सी। एग्ज़ैक्टली हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है हमारा ये हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस हुआ है रिसेंटली, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ खेल रहा है। ये चूँकि अफ़गानिस्तान की होम सीरीज़ थी, इस वजह से अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी थी कि कहाँ पे ये सीरीज़ शेड्यूल हो। अफ़गानिस्तान ने जो है वो श्रीलंका का इंतख़ाब किया है। तो श्रीलंका में ये मैचेज़ जो हैं वो अब होंगे और कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि श्रीलंका की वो कंडीशंस जहाँ पाकिस्तान ने एशिया कप के मैचेज़ खेलने हैं और इसके अलावा ये कंडीशन थोड़ी फ़ैमिलियर भी होंगी वर्ल्ड कप के लिए भी। इसी तरह की कंडीशंस पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी मिलेंगी, तो कितना इम्पोर्टेंट होगी पाकिस्तानी प्लेयर्स की इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में जो है वो मैच प्रैक्टिस? नहीं, डेफिनिटली आई थिंक वेरी स्मार्ट डिसीजन बाय अफगानिस्तान बोर्ड। आई थिंक प्रॉब्ली ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन विद द पीसीबी ये हुआ होगा। सो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव एज यू सेड। मैच प्रैक्टिस के लिए बहुत पाकिस्तान के आई थिंक पाकिस्तान अभी 2 टेस्ट भी खेला है श्रीलंका में। नाउ मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द लंकन प्रीमियर लीग एज़ वेल। सो ये अच्छी एक कंटिन्यूटी है बिल्डिंग अप टू द एशिया कप एंड देन फर्दर ऑब्वियसली the mission for this year is the World Cup. So since we can't play in India, I think Sri Lanka is one of the closest venues that you could get. Asian conditions and temperature से इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं है. So more or less you would be able to see आपके पास इस सीरीज में you there's a couple of spots up for grabs. Some would want कि जो है they are able to find the answers to special बिकॉज वही एक आई थिंक एक ग्लेयरिंग जो पाकिस्तान की टीम में एक पोजीशन है जो नजर आती है। उसके अलावा आई थिंक दिस पाकिस्तान वुड लाइक टू continue whatever they get from this Afghanistan season, take it into the Asia Cup. Since World Cup में time बहुत थोड़ा है, so there is not a lot of time for experimentation either. So yeah. एब्सोल्युटली। अच्छा, इब्राहिम कोई देख रहे हैं, इनका कमेंट आया कि ये जो सीरीज की टाइमिंग है ये दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन कोई टाइमिंग हो नहीं सकती थी सीरीज की, बिकॉज पाकिस्तान इन एशियन टीम्स में थे। ये शायद दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वो वाहिद टीम है जो वर्ल्ड कप से पहले जो है वो इन कंडीशंस में खेल रही है। हमने देखा कि इंडिया जो है वो अभी वेस्ट इंडीज में खेल रहा है, इसके बाद इंडिया जो है वो आयरलैंड में सीरीज खेलेगा, फिर एशिया कप आ जाएगा, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अभी श्रीलंका में टेस्ट खेल कर आया है। हमारी सारी टीम, तकरीबन सारी टीम जो है वो खेल रही है लंकन प्रीमियर लीग में। उसके बाद फिर अब हमने अफगानिस्तान से 3 मैच श्रीलंका में खेलने हैं। तो पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए इससे बेहतरीन जो मैच प्रैक्टिस है, इससे बेहतरीन जो एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस है, ये हो नहीं सकती। अच्छा जनाब, एक चीज जो बड़ी कंसर्निंग है, जिसपे मैं अक्सर Also औकात बात sorry करता रहता हूँ। sorry इसमें जी, जी, जी। plus also you add the factor कि Afghanistan Pakistan has generally been very मैच सिचुएशन का प्रेशर है उससे यूज्ड टू होने में सो यू एक्सपेक्ट अ क्लोज सीरीज अफगानिस्तान हैज क्वालिटी स्पिनर्स स्पिन इज समथिंग which obviously as the world cup is on into the later stages that will come into it the tournament big time. So I think there's again as you said there's no better time for Pakistan to play Afghanistan in a series in Sri Lanka than this one. अच्छा, एब्सोल्युटली। उसमें मैं एक और चीज़ भी ज़रा ऐड करता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अफ़गानिस्तान इन अ 50 ओवर गेम सिंस 2019 वर्ल्ड कप। मतलब आई थिंक सो दिस इज़ द टाइम, बिकॉज़ हमने 2019 वर्ल्ड कप में उनके साथ 50 ओवर का मैच खेला। उसके बाद 2020 में जो यूएई में वर्ल्ड कप था, उसमें भी हमारा टी20 में मैच हुआ और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है वो हम जब भी उनसे खेले हैं, वो टी20 मैच खेले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट गेम, क्योंकि अफ़गानिस्तान की 2019 की जो टी20 की वनडे की टीम है उसमें और 2023 की वनडे की टीम में बहुत फर्क है, कि वह बड़े-बड़े प्लेयर्स जो है वो अब आगे हैं। तो ये जो है दूसरी तरफ मूविंग ऑन, एक और हमारे पास जो इब्राहिम का कमेंट है उस पे हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि
हाँ मैच तकरीबन 1 बजे। अच्छा टाइमिंग कह रहे हैं, टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, टाइम या एक्चुअल हाँ टाइमिंग्स 1 या 2 बजे मैच होना चाहिए। सो that, आई गेस वी आर येट टू बी कंफर्म कि जो मैच की ऑफिशियल टाइमिंग्स है वो है क्या? बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी तो कुछ ना कुछ दिन बाकी हैं सीरीज में, अभी लगभग exactly 20 एक दिन जो है वो अभी सीरीज में बाकी हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो कल प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें मैच की जो टाइमिंग्स है वो कोई है नहीं। वो लगभग 2 से 4 बजे दोपहर में ही मैच होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। बिकॉज़ इससे ज़्यादा लेट आप कर नहीं exact सकते। एग्जैक्टली ना इससे लेट कर सकते हैं इससे जल्दी भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशंस दैट यू फेस इन श्रीलंका इट्स वेरी अच्छा। हॉट एंड ह्यूमिड प्लस आई थिंक another factor to keep in mind would be the impact of rains because August as you know it's a month जहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं श्रीलंका में भी पूरे एशिया में ही हो रही होती हैं so that is something that obviously चांस के जो है शॉर्टन गेम्स भी हों सिनेरियोज हम अक्सर सुनते हैं डिफरेंट लोगों को बात करते हुए कि जी वो चीज बिल्ड करने की कोशिश किया नेट्स में ऑब्वियसली with this series there is not much on the line obviously because at the end of the day you're looking at Asia Cup and the World Cup which are in this year so you're just trying to extract as much as you can it would be a good अच्छा, एक और मेन चीज़ इसमें मेरे ख्याल है दराब जो हमें नोट करने की ज़रूरत है उसमें ये कि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, ये जो प्रोबेबल स्क्वाड पाकिस्तान का सामने आया है फॉर एशियन गेम्स, जो एशियन गेम्स जो हैं वो राउंड अबाउट उसी टाइम पे हो रही होंगी जिस टाइम पे जो है वो हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो पाकिस्तान ने लगभग अपना वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसके अगर आप 15 नहीं कहते, 18 नहीं कहते तो लगभग जो 20 लड़के हैं, 20-22 लड़के हैं, वो हमारे सामने है। उसमें हमें पता है कि ना खुशदिल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, ना आसिफ अली है, ना आमिर जमाल है, ना धानी है। तो आप वही स्क्वाड फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खिलाएँगे। उन्हीं लड़कों को जो है वो फिर आप एशिया कप में भी खिलाएँगे और उन्हीं को जो है वो आप वर्ल्ड कप में भी खिलाएँगे। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या सिलेक्शन कमेटी के लिए या इवन इन टर्म्स ऑफ जो टीम अंदर है, उनके लिए भी थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं चीज़ें कि आपको एक डायरेक्शन पता है कि यार आपने ये जो तीनों सीरीज़ खेलनी है, ये तीनों बड़े इवेंट्स खेलने हैं, उसमें आपके लगभग 15, 18, 20 जो भी लड़के हैं वो सिर्फ एक ही चलेंगे और उसी में से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। exactly सीजन जो उतना बेहतर है at this point and as we said before there's a lot of the squad it picks itself for the Asia Cup and the World Cup as well as the Afghanistan series just a few things that you need to figure out one of them is your third spinner कौन होगा whether would it be Imad Wasim or would it be Usama Mir वो एक कंटेंशन में आएगा उसके अलावा आपके पास एक बैकअप टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिसमें आपके पास शान मसूद और हारिस हैं दे आर they will probably be under discussions. You add Salman Ali Agha and you add Iftikhar to the finisher position. So just a fine tweaking of a couple of things. आया के बैकअप विकेट कीपर सरफराज को ही लेके जाना है या हारिस लेके जाना है हारिस obviously has proved himself in the last T20 World Cup as well as uh, being a key member in Pakistan's T20 setup. Just a few questions. आपका बैकअप फोर्थ पेसर कौन होगा whether it be हसनैन or it be मोहम्मद वसीम जूनियर और कौन so आप just I ज़मान को think भी 3 or 4 ज़मान को questions रूल that आउट need कर to रहे हैं आप? ज़मान को रूल आउट कर रहे हैं क्योंकि नहीं जिस तरह एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है ज़मान ने लीग क्रिकेट में, वो डिजर्व करते हैं। बिकॉज़ देखिए कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं दराब, हमने भी ओवर द इयर्स देखे, आप मेरे से ख्याल है मेरे से ज़्यादा क्रिकेट आप देखते आए हैं, जितनी ऑब्वियसली यू आर ओल्डर देन मी, तो ज़्यादा क्रिकेट आपने देखी है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि जो प्लेयर अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर, वो अगर क्लच प्लेयर आपको मिल जाता है या वो क्रंच सिचुएशन में वो आपको बड़ा ओवर कर देता है या बड़ी सिचुएशन में रन बचा देता है, तो हमने देखा है कि वो बड़ा प्लेयर बनता है क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में ही आपको प्रेशर सस्टेन करना आना चाहिए। तो हमने जमान में ये चीज देखी है कि इट्स बीन प्रोबेबली 1.5 ईयर, ये शायद 2 साल हो गए हैं उन्हें बड़े लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, और उस 2 साल में आई बिलीव देयर हैव बीन 8 to 9 इंस्टेंसेस, नॉट ओनली इन पीएसएल, नॉट ओनली इन ग्लोबल टी20, बल्कि जहां जहां उन्होंने क्रिकेट खेली है उन्होंने आखिरी ओवर में अपनी टीम को फतह दिलाई है। तो ये एक बड़ा एज है, बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। नहीं definitely Zaman throughout his performances even last week in the GT20 he defended I think 13 of the last over and then
Yesterday or a couple of days ago, he just gave away one run in the final over. So Exactly. he has shown over a period of time since his debut that he can handle the later stages of the pressure scenarios of the innings. However, the only thing that goes against him, I would say, is the fact that he has mostly done it in T20s और वनडेज की बॉलिंग थोड़ी सी फर्क होती है T20 से इन द सो with the backup pacer is that the team needs to identify, the management needs to identify कि वो backup pacer में what are they looking for? Are they looking for a backup pacer who can bowl the new ball and then come back at the depth, or whether they're looking for someone जो कि middle overs में जो है शुरू करे और फिर जो है बाद में करे because so ये decide करना बहुत जरूरी है because as we all know Wasim is very good with the old ball and then he gives you a bit of an advantage at the back end of the batting as well. वो है उसके अलावा हसनैन has been with the Pakistan setup for the last 4 5 years. Pakistan has invested a lot in him. तो वो भी एक चीज देखने की जरूरत है. I have been watching him bowl in the LP Lanka Premier League. He seems to be bowling in a very good rhythm. पहले वो एक लगता था कि वो घसीट के पहुंच रहा है क्रीज तक, उसका रन अप काफी स्मूथ है. So that way he's been able to pitch the ball up, get it to swing. थोड़ा सा वो साइड आर्म भी आया है अपने नए एक्शन में. So it's always difficult to have someone जो 145 पे बॉल कर रहा हो और वो एंगल करता हो अंदर and it pitches and it seams away. So all these factors need to be considered. It won't be a straightforward decision. I think I would, if I had to pick one out of these, I would go for Mohammad Wasim. Just because, again, Pakistan Cricket has invested the last couple of years in him. ऑल्सो He has वसीम में been a बैटिंग का part of फैक्टर World भी Cup आता है winners. क्योंकि हाँ हसनैन बैटिंग Exactly. भी नहीं कर सकते, जमान भी बैटिंग नहीं कर सकते, वसीम में बैटिंग का अच्छा फैक्टर आता वैसे है. अच्छा हस, नहीं मैं जी बस जी. कह रहा था हसनैन डिसएग्री करेगा इस बात से. वो आके एंड पे एक एक दो दो बॉलों पे छक्के चौके मार जाता है. वो तो बड़ा खुश है अपनी बैटिंग. ऑब्वियसली जो हमेशा से हमने यही चीज देखी है कि जो बॉलर होते हैं उन्हें बैटिंग का शौक है, जो बैट्समैन है उसने कहा जी मैंने बॉलिंग करनी है. अच्छा खैर जनाब एक और फैक्टर ये है कि अभी हमने लंदन प्रीमियर लीग के जो मैचेस देखे हैं, ओवरऑल पहले मैच में 170 स्कोर हुआ पहली इनिंग्स में, वो चेज नहीं हो सका. दूसरे मैच में 180 हुआ, वो मैच टाई हो गया. तीसरा मैच जो है वो 157 वाला रहा, उसके बाद 129 वाला मैच रहा, आज भी 180 स्कोर हुआ है. तो ओवरऑल श्रीलंका में हम किस तरह की विकेटें देख सकते हैं एशिया कप में, क्योंकि जो एशिया कप में परफॉर्मेंसेज होंगी वो बेसिकली एक टोन सेट करेंगी तमाम टीम्स के लिए, तमाम एशियन टीम्स के लिए फॉर द 50 ओवर वर्ल्ड कप. तो आप किस किस्म की विकेटें एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ही हम अगर ओवरऑल एशिया की बात करें, बांग्लादेश विद द एक्सेप्शन ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि वो ऐसी किसी विकेटें बनाते हैं कि ना उधर बॉल आ रहा होता है ना वो बैठ ही जाता है. तो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका हाँ. यहाँ पर विकेट्स इस तरह ही बनती हैं कि जो स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, या फिर वो ट्रू बैटिंग विकेट्स होती हैं. तो आप श्रीलंका में भी एशिया कप में इसी तरह के सरफेसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I think it would be a mix and match. Certain venues, you would see some where the ball carries and everything. But Sri Lanka में generally एक trend रहा है कि जो है pacers को in the white ball games they prepare wickets जहाँ पे pace bowling को hit करना आसान होता है. But as the game goes on, तो आपके पास spinners come into the play as well. So that is something. So वो आपके so it's a test for batsmen as well as the bowlers. So you can expect a mix of both kinds of pitches. I think it will start good during the day. It will be very nice for batting, but as the game goes on, we'll see. I think a lot of change of pace. We'll see a lot of spin that's introduced, and so especially जब जब ball पुराना हो जाता है, it's not as easy to hit. So नई ball के साथ, obviously, first power play is the key for all teams. Another factor again would be how much time the groundsmen actually get to prepare the pitches because it's the back end of the season. पाकिस्तान की सीरीज ऑलरेडी 2 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले हैं. लंकन प्रीमियर लीग चल रही है. सो फौरन उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज आ जाएगी. सो there isn't going to be enough time for the groundsmen to be able to prepare ideal pitches back end of the season. So you expect a lot of the balls to uh, a lot of the spin bowlers and the medium pacers who roll their fingers over. I think you can expect those bowlers to come into the fold as the tournament goes on. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा जनाब एक आखिरी चीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पर दोबारा जो है वो अगले शो में इश्यूज़ को फुल तरीके से लेके जाएँगे. एक मुझे चीज़ें बता दें, स्टुअर्ट ब्रॉड ओवर 800 विकेट्स इन प्रोफेशनल करियर, ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने रिटायरमेंट ली. क्या आप नहीं समझते कि जितने हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, बड़े ग्रेट्स रहे हैं, अभी तक अब्दुल रज़ाक ने और मोहम्मद यूसुफ ने रिटायरमेंट नहीं ली हुई.
आपको नहीं लगता कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में ये ट्रेंड होना चाहिए कि यार आप बाइज्जत तरीके से रिटायर होके, जिस तरह मिसबाह और यूनुस ने रिटायरमेंट ली, मतलब आप अगर बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट लेंगे तो आपको एक अच्छा फेयरवेल दिया जाएगा। मतलब सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान के लिए कितने टी20 वर्ल्ड कप खेले, 2007 का खेला, फाइनल में गए पाकिस्तान, 9 का खेला, फिर उसके अलावा मेरा ख्याल है उन्होंने एक आध वर्ल्ड कप ही छोड़ा, सारे वर्ल्ड कप खेले हैं। तो उनका खेले भी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल जो ऐसे है ही। वो बाहर बैठ के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो क्या ये आखिरी चीज आप बता देंगे, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में भी एक इस तरह का प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि वंस यू आर डन विद योर क्रिकेट, आपको एक बाइज्जत तरीके से आप भी रिटायरमेंट लें और आपको फेयरवेल भी दिया जाए? No, definitely, obviously, but the thing with Stuart Broad is he earned that right to be able to call time on his career whenever he wanted. Similar is the case with Jimmy Anderson as well. He has earned that right over a period of I don't know, 50, 20 years where they have served the cricket. And all more than that, I think it's that honesty that comes from within. के वो लोग समझते हैं इस चीज को. आई थिंक दिस इज एशियन कल्चर का ही है. सिर्फ इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में. यू सी दिस कॉन्सेप्ट के बहुत रेयरली होता है कि प्लेयर्स वुड अनाउंस देयर रिटायरमेंट व्हाइल दे आर स्टिल प्लेइंग. इधर कॉन्सेप्ट ये है, जब तक मैं जो है रगड़ सकता हूँ एड़ियां अपनी, मैं रगड़ता रहूं. Moving forward, obviously, that is something we can expect to change. But then again, uh, that is because of the fact that there's a lot more league cricket that's come in. So obviously, players would like to play those leagues. Obviously, lucrative contracts. You look at the likes of Azam Khan, Imad Wasim, all of them. Sorry. So obviously it's something जो एक कल्चरली आती है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में है, हमारे कल्चर में नहीं है. हम लोग जब तक, आई मीन, MS धोनी अभी तक खेल रहा है, शाहिद अफरीदी अभी तक खेल रहा है. सो हम छोड़ना ही नहीं चाहते. हम चाहते हैं जब तक हम कवर में नहीं उतर जाते, हम खेलते रहें. तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अर्न दैट राइट टू बी एबल टू कॉल टाइम ऑन योर करियर. देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ विद योरसेल्फ टू नो के क्या मेरी परफॉर्मेंस, इज इट अप टू द मार्क, इज इट, am I becoming a hindrance, or am I taking someone else's place who can do better than me. So ये चीजें culturally बहुत different है. So I don't see it happening right now. Maybe sometime in the future with the next crop of players that we are seeing, शायद ये फर्क हो जाए. लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखें इस पे आप. एब्सोल्युटली, पाकिस्तान क्रिकेट है तो आप इसको, इससे जो है वो ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया दराव, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है वी आर गोइंग टू टेक इट रेगुलर एंड वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, inshallah. See you tomorrow again. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके।